अर्थी को कंधा देने वालों के साथ क्या होता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी आदमी की मौत होती है तो उसके घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब लोग मिलकर उसकी अर्थी को चार कंधा पर उठाते हैं। यह सब हम रोज देखते हैं, पर इसके पीछे क्या रहस्य है बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि बस ये रस्म है, परंपरा है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। आज जो बात आप पढ़ने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। भक्तों, कभी सोचा है जिस अर्थी को आप कंधा देते हैं वो सिर्फ एक शव नहीं होता, बल्कि कोई आत्मा आपको आखिरी बार देख रही होती है। आपका दिया गया एक कंधा उसे मुक्ति भी दिला सकता है और आपकी एक छोटी सी भावना आपके भाग्य को भी बदल सकती है। कैसे? तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में जो रहस्य खुलेगा वो आपकी सोच बदल देगा। और अगर आप धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों में विश्वास रखते हैं तो जय श्री कृष्ण लिखकर इस कथा को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, द्वारका नगरी उस रात असाधारण रूप से शांत थी। समुद्र की लहरें जैसे मंत्र जप कर रही हों और ऊपर चांद की सफेद रोशनी पानी पर ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों चांदी के दीपक एक साथ तैर रहे हों। उसी पवित्र माहौल में भगवान श्री कृष्ण कमल की तरह शांत, गंभीर और ध्यान मुद्रा में विराजमान थे और भगवान उनके चेहरे पर करुणा, नेत्रों में अनंत ब्रह्म ज्ञान कि तभी अचानक आकाश में एक दिव्य कंपन हुआ, जैसे कोई विशाल पंख हवा को चीर रहे हो। कुछ ही क्षण में गरुड़ देव अपने विशाल पंख समेटते हुए प्रभु के चरणों में बैठ गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कुछ क्षण तक दोनों के बीच अद्भुत मौन रहा। फिर गरुड़ बोले, हे प्रभु, बहुत समय से एक सवाल मुझे व्याकुल कर रहा है। यह सवाल मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। आज कृपया करके इस रहस्य को खोल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उनकी आंखों में अपार करुणा, दया और ज्ञान की गहराई चमक रही थी। वे बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारे सवाल हमेशा संसार के कल्याण के लिए होते हैं। पूछो, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ ने झुककर विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ। और प्रभु, मैंने कई बार देखा है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी अर्थी उठती है तो मुझे लगता है आत्मा वहीं ठहर जाती है। वो कंधा देने वालों को देखती है जैसे कुछ परख रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, हे गरुड़ देव, मृत्यु कोई साधारण बात नहीं। यह वह दरवाजा है जहां से इंसान एक जीवन पूरा करके अगले सफर में प्रवेश करता है। मृत्यु देह का अंत है, आत्मा का नहीं। जब अर्थी उठती है तो सिर्फ शरीर नहीं उठता, उस मनुष्य का पूरा जीवन उठता है। उसके कर्म, उसके पाप, उसकी पीड़ा और उसकी प्रार्थनाएं, अधूरे सपने, दुख, दर्द, खुशियां, सब कुछ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, जब शरीर को घर से बाहर लाया जाता है, आत्मा तुरंत नहीं जाती, वह कुछ समय तक वहीं रहती है।
वो अपने पुराने शरीर को बार बार देखती है। वह अपनों को रोता हुआ देखती है और सबसे अधिक वह उन लोगों को देखती है जो उसे कंधा देते हैं। आत्मा समझती है कि कौन सच्चे मन से आया है, कौन फर्ज निभाने आया है और कौन सिर्फ दिखावा करने आया है। इसलिए आत्मा कंधा देने वालों को भी देखती है और परखती भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, कंधा देना सिर्फ रस्म नहीं, संबंध है। ये सुनते ही गरुड़देव चकित हो उठे और बोले, तो प्रभु, कंधा देना सिर्फ परंपरा नहीं। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे गरुड़देव, नहीं, कंधा देना सिर्फ परंपरा नहीं, सिर्फ लकड़ी और शरीर का बोझ उठाना नहीं है। यह तो ऊर्जा का आदान प्रदान है। यह एक आदर्श रिश्ता है, मृत आत्मा और जीवित मनुष्य के बीच होता है, जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ता है। जिस मन से कंधा दिया जाता है, उसी मन का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से कंधा देता है, वो आत्मा के लिए अंधेरे में दीपक बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे गरुड़देव, पुराण में कहा गया है कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी की अर्थी को कंधा देता है, उसे 100 यज्ञों के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि वह आत्मा की अंतिम सेवा करता है। क्योंकि यह काम सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से होता है और किसी को विदाई नहीं बल्कि उसके अगले जन्म की ओर एक उजाला देने जैसा है। कुछ देर तक वातावरण शांत रहा। गरुड़देव गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, हे प्रभु, आपने कहा कि आत्मा कंधे देने वालों को देखती है, पर आत्मा वहीं क्यों रहती है? शरीर छूटने के बाद वह तुरंत आगे क्यों नहीं जाती? श्री कृष्ण की आंखें करुणा से भर उठी। वे बोले, हे गरुड़देव, आत्मा अचानक हुए परिवर्तन को तुरंत नहीं समझ पाती। पूरा जीवन जिस शरीर में बिताया, उसे छोड़ते ही वह भ्रम में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मृत्यु के द्वार पार जा चुकी है। उसे राह चाहिए, दिशा चाहिए, और वही दिशा अर्थ ही देती है। इसलिए 4 कंधे केवल शरीर नहीं उठाते, आत्मा के लिए 4 दीपक जलाते हैं। गरुड़ की आंखें फैल गई। उन्हें यह दिव्य ज्ञान चमत्कार जैसा लगा। यह सुनकर गरुड़देव कहने लगे कि हे प्रभु, यह भी बताइए, यदि किसी अर्थी को 4 कंधे ना मिले तो प्रभु तब क्या होता है? गरुड़देव के इतना पूछते ही श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बहुत गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़देव, यह प्रश्न जितना सरल है, इसका जवाब उतना ही गहरा। हे गरुड़देव, जब किसी की अर्थी को 4 कंधा नहीं मिलते, तब वह आत्मा न आगे जा पाती है और न पीछे लौट पाती है। वो बीच में अटक जाती है, दिशाहीन, व्याकुल। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर गरुड़देव उत्साहित होकर कहने लगे कि हे प्रभु, इस बात को थोड़ा और विस्तार से सुनाने का कष्ट करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, तो सुनो, मैं तुम्हें इस विषय पर एक अत्यंत दुर्लभ धार्मिक कहानी सुनाता हूँ। यह केवल कथा नहीं बल्कि सच्चाई है। यह घटना पृथ्वी के एक युग में सचमुच घटी थी। लेकिन तुम्हें यह कहानी पूरी सुननी होगी, जिससे तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी और जिसे सुनकर सारे मनुष्य का कल्याण होगा। तब गरुड़देव कहते हैं कि हे प्रभु, आप कथा को अवश्य सुनाइए। मैं अवश्य ये कथा को पूरी सुनूंगा और सारे जगत में इस कथा का वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, बहुत समय पहले वेदिस नगर में ब्राजसेन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु दिल से बिल्कुल निर्धन।
उसने धर्म को पैरों तले कुचल दिया था और दया से रिक्त था। धर्म से दूरी बनाए रखता था और गरीबों से घृणा करता था। माता पिता का भी तिरस्कार कर दिया था और यहां तक कि उनका श्राद्ध तक नहीं किया। यही उसका जीवन था। उसके राज्य में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैला था। उसके राज्य में कमजोरों को सताया जाता था, बूढ़ों पर जुल्म होता था, ब्राह्मणों का अपमान करता, गरीबों को तिरस्कार से देखता था, किसी की मदद नहीं करता था। उसके जीवन में धर्म, दया, करुणा कुछ भी नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, एक और वह अधर्म करता था, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी सुलोचना उसके ठीक विपरीत थी। धर्मनिष्ठ, दयालु और संयमी और बुद्धिमान, मंदिर में सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती, व्रत पूजा करती और अपने पति के अपवित्र धन से भी छुपकर दान पुण्य करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों को गलाने की अग्नि है। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़देव, एक दिन नगर में बड़ी महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, नगर में चीखें गूंजने लगी, लेकिन ब्रासेन ने किसी की मदद नहीं की। उसने अपने खजाने को बंद करके छुपा लिया और बीमारों को अपने दरवाजों से भगा दिया। लेकिन बीमारी को कौन रोके? अंत में वही बीमारी उस पर टूट पड़ी। ब्रासेन मृत्यु के समय डर और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने चारों ओर छाया देखी, पर सहायता को कोई ना आया, क्योंकि मृत्यु के समय पूरा जीवन चक्र एक क्षण में मनुष्य के आसपास उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे गरुड़देव, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं। गरुड़देव ने गहरी सांस ली और बोले, हे प्रभु, उसके मरने पर क्या हुआ? कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे गरुड़देव, तभी असली रहस्य शुरू हुआ। जब ब्रासेन मरा तो नगर के लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा देने से मना कर दिया। लोगों ने यह कहा कि यह वही आदमी है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, कभी किसी को सम्मान नहीं दिया, कभी किसी भूखे की मदद नहीं की। आज इसकी अर्थी को कौन कंधा देगा? सुलोचना रोई, विनती की, सभी लोगों के सामने हाथ भी जोड़े, पर नगर वालों का दिल नहीं पिघला। अंत में बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 3 कंधे मिले और यहीं से वह भयानक घटना शुरू हुई जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। अर्थी बीच में ही रुक गई। हवा जैसे भारी हो गई, पेड़ कांपने लगे और वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैल गई। सुलोचना हताश होकर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी उसने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही बुरी तरह व्याकुल होकर चक्कर काट रही थी। आत्मा काले धुएं से घिरी थी, जैसे किसी आदर्श बेड़ियों में जकड़ी हो। सुलोचना का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे आत्मा कुछ कह रही हो, जैसे वो मदद की पुकार लगा रही हो, लेकिन आवाज सिर्फ हवा में कंपन बनकर गुम हो रही थी। गरुड़देव घबरा गए और बोले, हे प्रभु, क्या ऐसा सच में होता है? क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी अर्थी के पास रहती है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ गरुड़ जी, जब तक अर्थी पूरी विधि से आगे नहीं बढ़ती तब तक आत्मा भी आगे नहीं बढ़ती। आत्मा भ्रम में होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वह देह से मुक्त हो चुकी है। वह दिशा का इंतजार करती है, जैसे बच्चा अंधेरे में किसी का हाथ ढूंढता है। फिर कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि हे गरुड़देव,
गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि मृतक को चौथा कंधा ना मिले तो आत्मा ना स्वर्ग पहुंचती है, ना यमलोक और ना ही पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। वह अधर में अटक जाती है, यानी आत्मा आगे भी नहीं जा सकती और लौट भी नहीं पाती। यही वजह है कि ऐसी आत्मा समय के साथ प्रेत बन जाती हैं, बेचैन, असहाय और दिशाहीन। यह सुनकर गरुड़ देव का हृदय कांप उठा। वे बोले, प्रभु फिर उस समय क्या हुआ? फिर श्री कृष्ण ने आगे कहना शुरू किया कि हे गरुड़ देव, सुलोचना पूरे नगर में दौड़ दौड़ कर विनती करने लगी। वह हर दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर कहती, मेरा अपराधी पति है, परंतु उसकी आत्मा को सजा मत दो। लेकिन नगर के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। सब कहते, धर्म त्यागने वाले को धर्म क्यों साथ दे। अंत में एक अनजान वृद्ध साधु आगे आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में दया थी। वह बोला, मेरा धर्म दया है, मैं चौथा कंधा दूंगा, क्योंकि मृतक का कर्म चाहे जैसा हो, आत्मा को भटकने देना सबसे बड़ा अधर्म है। जैसे ही उसने चौथा कंधा दिया, वातावरण हल्का हो गया, हवा शांत हो गई, धुआं हटने लगा और अचानक सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी। सुलोचना ने कांपती आंखों से देखा, उसके पति की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो रही हो। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु क्या चौथा कंधा देने वाला व्यक्ति मृतक के पापों में फंस जाता है? कृष्ण बोले, हे गरुड़ देव, यह भावना पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति लोभ, डर और लोगों की नजर में दिखावे या स्वार्थ से कंधा देता है, वह मृतक के अधूरे कर्मों और पापों से बंध जाता है। पर जो व्यक्ति सच्चे मन से दया, श्रद्धा और करुणा से कंधा देता है, वह आत्मा की मुक्ति का साधन बनता है। वह ना पाप लेता है, ना कोई बंधन। श्री कृष्ण आगे बोले, हे गरुड़ देव, चारों कंधा चार पुरुषार्थों का प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब चारों पूरे होते हैं तभी आत्मा आगे बढ़ती है। इसलिए चौथा कंधा साधारण नहीं, ईश्वर द्वारा दिया गया अंतिम अवसर है। जैसे दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वैसे ही चौथा कंधा आत्मा को दिशा देता है। गरुड़ ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा संकेत देती है कि वह मुक्त नहीं हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ गरुड़ देव, जब आत्मा बंधन में होती है तब संकेत मिलते हैं। अचानक तेज हवा, बारिश, अग्नि का बार बार बुझ जाना, अर्थी का गिर जाना, कंधा देने वाला बेहोश हो जाना, दाह संस्कार में बाधाएं आना, यह सब संकेत है कि आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। गरुड़ देव के मन में श्रद्धा और विस्मय एक साथ उमड़ पड़ा। वे बोले, हे प्रभु, फिर तो कंधा देना सिर्फ परंपरा नहीं, यह तो वास्तव में महान तपस्या हुई। यह ईश्वर का कार्य है जो आत्मा की अंतिम यात्रा आसान करता है। उसे जीवन में आदर्श दिव्य संरक्षण मिलता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ गरुड़ देव, आपने सही समझा। कंधा देना सिर्फ देह उठाना नहीं, यह आत्मा को उसके कर्मों के जाल से निकालने में मदद करता है। यह उस अंतिम यात्रा में ईश्वर का कार्य पूरा करना है। इसलिए कंधा श्रद्धा, शांति और पवित्र मन से देना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण बोले कि हे गरुड़ देव, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक रहस्य की शुरुआत है। और जो किसी आत्मा को सम्मान देता है, उसकी अंतरिम यात्रा आसान करता है। वह मनुष्य भी जीवन में आदर्श रूप से बल, प्रकाश और दिव्य संरक्षण पाता है। तो भक्तों, अगली बार जब आप किसी अर्थी को कंधा दें तो इसे बोझ नहीं, सेवा समझिए। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो
तो जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि कौन जाने आपका दिया एक कंधा किसी की आत्मा को मोक्ष दिला दे।